सर एक चीज बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट आप रुक सकते हो सर? क्यों? आप इसको पिछला रिवाइज करा दो तब तक। तो सर टाइम हो पता है जाएगा क्या, ना हमारा। सुनो तो। हम्म। अरे मेरा मोहल्ला है ना, तो मैंने अपने मोहल्ले में वो रखी थी ना, बुक्स रखी थी ना, हम्म। धूप लगनी थी ना, तो बहुत स्मेल आ रही थी अब उससे। फिर क्या करना? तो है ना, तो सर वहां पर बच्चे खेलते हैं और बच्चे मेरी बुक्स छेड़ रहे हैं, और जो भैया के घर के सामने रखी है उन भैया का कॉल आया, बोला वो बच्चे छेड़ रहे चल थे। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मैं बस सर अभी लेके आया बुक्स को। हाँ हाँ जी हर्ष जी, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं अब तब तक है। यस सर। आई आवाज तेरी भी है। इसमें क्या क्या समझ आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? सर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है। यस सर। सेकंड, सर आ जाता है सर। साइन थीटा कैसे निकालते हैं हम? सर साइन थीटा निकलता है पी अपॉन एच से, कि किससे निकलता है भूल गया मेरे को। ठीक है ठीक है, पी अपॉन एच है। फिर कॉस? फिर कॉस निकलता है पी अपॉन, रुको सर 2 मिनट। फिर बी स्क्रीन पे अपॉन दिख एच। रहा हूं मैं, ये दिख रहा है। यस सर, यस सर, सर आता हाँ, है तो ये। इसके लिए ये जो था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद यस सर, यही लिखना था मैं भी। हर हर बोले, ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन। फिर उसके बाद ये कॉट था, कॉट क्या हो जाता था इसका उल्टा, बी अपॉन पी। फिर कॉस का उल्टा ये होता है सीकेंट, ठीक। अपने पास रखना लिख के, एच अपॉन बी हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, ये हो जाएगा एच कोसेकेंट। अपॉन बी। ठीक है। यस, यस सर। तो इस क्वेश्चन में भी वही अप्लाई होगा, इसमें भी वही अप्लाई होगा, जो मुझे लगेगा कि कराने लायक है वो मैं बताता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो कि कैसे करना है आपको। यस सर। आज ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जैसे साइन ए यहाँ पे दिया है 3/4, तो यहाँ पे साइन तो हमेशा पी अपॉन एच रहेगा, जैसे हम करते हैं, ठीक है। जैसे यस हम सर, यस। करते हैं उसी तरह साइन पी अपॉन एच ही होगा इस बार भी। बट डिपेंड करता है कि विच एंगल इज दिस। तो ये एंगल कौन सा है? एंगल ए है। तो इसके हिसाब से यस हमने सर, क्या करना है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। यस सर। इस तरह से अच्छे से बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ है, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर भी आपने अच्छे से बनाना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। बट फोर। अकॉर्डिंग टू एंगल ए, हमेशा अपने एंगल ए यहाँ पे लेना है, अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसान करने के लिए क्वेश्चन को। इस ए को हम यहाँ भी ले सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू एंगल ए पी और बी लेना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए को हमेशा यहाँ लेंगे, जो एंगल यहाँ पे दिया होगा उसको हम हमेशा इस साइड लेंगे, एंगल ए। तो यहाँ से ओके। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बिल्कुल इसके जो अपोजिट साइड होगी। तो परपेंडिकुलर इज गिवन 3 एंड हाइपोटेन्यूज 3। इज 4। तो हाइपोटेन्यूज तो 4। हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। यस अब सर क्या विद क्या द पढ़ा हेल्प दिया? ऑफ, है, क्या क्या पढ़ा दिया? कुछ नहीं पढ़ाया, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो ठीक है अब ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हम क्या निकाल देंगे, ये वाली साइड निकाल देंगे। क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना था, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें नेमिंग कर देते ए बी सी, तो बी ए बी आ जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ से 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √7। √7। ठीक है, तो ये आ गया √7। अब इसके बाद आप सिंपल, जो जो पूछा है, कॉस ए बोला है, कॉस, कॉस आपको पता है बी अपॉन एच होता है, बट यहाँ पे एंगल ए है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए बी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल ए बी होगा ये वाला बेस।
तो √7/h कितना है 4। तो इस तरह से आप ये भी निकाल दोगे, सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है। कर सकते हो इसको? यस सर। कर सकते हैं सर। फिर जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल ये थर्ड की तरह है। यहाँ पे ये 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot a इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। cot आपको पता है 10 का उल्टा होता है, तो b/p होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल a, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे a लिया, तो b क्या होगा 8, ये ABC, a यहाँ पे लिया, जो एंगल यहाँ पे दिया उसको कोशिश करना किसी जगह पे लेना। फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। ये हम निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। उसके बाद हम जो पूछा गया है वो हम निकाल देंगे। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? यस सर, हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी सेम secant थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया है, तो इसमें भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल एक ले लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो थीटा हम यहाँ पे ले लेंगे, थीटा यहाँ पे ले लिया। तो सीकेंट क्या होता है आपका, सीकेंट होता है यस सर। कॉस का बिल्कुल उल्टा, h/b। तो h कितना होगा आपका 13 और बेस कितना होगा आपका 12, और ये हमारा निकल जाएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसके बाद बोला गया ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सीकेंट आपको दिया है साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कोसिकेंट थीटा निकालना है। मतलब बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। ठीक है, यस हो सर। जाएगा ये भी। यस सर, हो जाएगा। फिर अब देखो, वैसे तो आपको ऑलरेडी सॉल्व है, इसके जो पार्ट 1 और 2 है उसमें सॉल्व है पूरे क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है। सिक्स्थ लास्ट बता रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आपने बाकी देख लेना भाई वीडियो में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहां हम पहुंच चुके हैं वहां से आगे बढ़ेंगे। ओके ये थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट है नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स लिखा गया है, याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एंगल ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब अगर एंगल ए यहाँ होगा तो एंगल बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इधर नहीं हो सकता, इधर एंगल सी होगा, बिकॉज ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री से कम हो गए, इसलिए ये सी की जगह नहीं आएगा। यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ ना तो ए आ सकता है ना बी आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। और यहाँ पे दिया है cos a इक्वल्स टू cos b, तो cos a इक्वल्स टू cos b आपने लिख लिया। cos आपको पता है b/h होता है, यहाँ पे भी cos b/h होगा। दोनों सेम हो गए, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एंगल a है और यहाँ पे एंगल b है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल a, व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू एंगल a, बेस इज AC and h is AB. एंड अकॉर्डिंग टू एंगल बी, व्हाट इज बेस? बेस इज, जहां पे एंगल ये वाला है इसके आगे वाला हमेशा इसके ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा होगा? BC। जैसे आप याद करना चाहे वैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, जिसपे दोनों एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक 90 डिग्री, ठीक है, वो बेस होता है। तो ये बेस बन जाएगा डिवाइडेड बाय AB। आपका ये AB से AB कैंसिल होगा, AC इक्वल्स टू BC होगा। अगर AC और BC आपस में इक्वल हो गए तो एंगल A और एंगल B भी आपस में इक्वल हो गए। ये यहाँ पे पूछा गया था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ओके, अब हम सीधा सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बाकी क्वेश्चंस आपने देख लेना खुद, हमने सॉल्व किए हैं इसके पार्ट 1 और 2 में। हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके थे। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये गलत है या सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले बोलता है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोलता है कि tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है। क्या ये सही है कि गलत है?
सर गलत है क्यों? सर। देखो मैं बताता हूँ ये सर गलत इसमें क्यों है, पर फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो tan का फॉर्मूला होता है tan का होता है वो P अपॉन P B। अपॉन B। इसमें एक चीज है कि P अगर बड़ा होगा, मान लो ये 12 होगा और ये 5 होगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगी कि 2 पॉइंट समथिंग जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 जाएगी। P बड़ा भी हो सकता है, P छोटा भी हो सकता है, तो हम कह नहीं सकते कि हमेशा क्या होगा 1 होगा या लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है? अगर ऊपर हमेशा क्या है, मान लो ऊपर 5 होता नीचे 12 होता तो लेस देन 1 आता, बट ऐसा नहीं है। P और B में से कोई भी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए कभी कभी P बड़ा होगा, कभी कभी B बड़ा होगा, तो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। इसमें सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है आपको जो हमने सीखे हैं। देखो सीकेंट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी भी एंगल ए की वैल्यू के लिए सीकेंट 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी से बताइए। सर इफ यस, हो सकता है सर। इफ ट्रू देन व्हाई इट इज ट्रू। अगर फॉल्स है तो बताइए कि ये गलत क्यों है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसाएंगे आपको। अगर आपको नहीं पता इसका, फर्स्ट वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सेकंड वाला देख लो। देखो सीकेंट क्या सर होता है, कॉस का बिल्कुल उल्टा, तो H अपॉन B B होगा। H हमेशा राइट एंगल लॉन्गेस्ट होता है। ट्रायंगल में बड़ा होता है, तो इसलिए यस ऊपर सर। बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये वैल्यू हो सकती है। ये बिल्कुल यस सही है। सर। किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू हो सकती है सीकेंट ए की, बिकॉज ऊपर बड़ा होना चाहिए था। अगर ये 5/12 होता तो गलत होता, बिकॉज ऊपर H होता है, H हमेशा बड़ा होता है बेस और प्रोपेंडिकुलर से। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ आ गया। गया सर। ओके, cos A इज द एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कोसिकेंट को हम cos A लिखते हैं? सर फॉल्स। यस सर। यस सर। वही cos A हम कोसाइन को लिखते हैं यार, कल ही बताया था, पूरी क्लास लगाई नहीं। कोसाइन को हम ओ, cos लिखते हैं, कोसिकेंट के लिए हम cosic A लिखते हैं, इस तरह से। समझ आया यार? समझ आया आपको? आ गया। आ गया। हैं? आ गया सर। हाँ, तो ये फॉल्स है कि cos A लिखते हैं कोसिकेंट A के लिए। कोसिकेंट A के लिए नहीं लिखते हम cos A, हम लिखते हैं कोसाइन के लिए cos A, और कोसिकेंट के लिए हम लिखते हैं कोसिक, COSEC। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या इस तरह से होता है ये cot इंटू 30 डिग्री, फिर लिखेगा हम cot 30 डिग्री? क्या ऐसे होता है? नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं। तो इसलिए ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है। इसका बोलने का मतलब है कि cot इंटू A इज cot A। ऐसा नहीं होता, ये एंगल इसके साथ ही होता है, इस तरह से cot A, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स। साइन 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा 4/3, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल थीटा के लिए? नहीं सर। वाई? परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट साइड होती है। हाँ, शॉर्टेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब एज कंपेयर टू हाइपोटेन्यूज छोटी होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नहीं होती ट्राइंगल में। हो सकता है बेस छोटा हो, तो मतलब ये होता है P/H। तो ऊपर छोटे वाली अगर 3/4 लिखा होता तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये ट्रू है, बट ये 4/3 है, 4/3 नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? हो गए हो गए हो गए। हो गई सर। ओके, तो हम बढ़ते हैं सीधा सीधा आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की और। कुछ उसके बेसिक कंप्लीट करने पड़ेंगे पहले। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक स्टडी करेंगे हम, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया एंड 90 डिग्री। ये आपके पेपर में आएंगे, इससे ज्यादा और इससे कम आपके पेपर में नहीं आएगा।
तो ये स्पेसिफिक एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इनकी वैल्यूज हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है टी रेशियो फॉर 45 डिग्री, कि 45 डिग्री की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं वो हमें सीखना है, तो हम सीख लेंगे उसको। 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, consider a triangle ABC in which angle B 90 degree, angle A 45 degree, then clearly C is 45 degree। ये पेपर में भी आ सकता है आपको कि इस तरह से लिख के दिया होगा कि sin 45 डिग्री की वैल्यू मत लिखो, वैल्यू लिखने को नहीं पूछा जाएगा, वैल्यू तो आपको याद भी होगी, बट ये पूछा जाएगा कि डिराइव द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, कि आपको sin 45 डिग्री की वैल्यू निकाल के देनी है। आप किस तरह से निकालोगे, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि एक ट्राइंगल लोगे ABC इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो किस तरह से आप ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे देखो, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, ध्यान से देखना बिल्कुल इस क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल ले लिया और यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, एंगल बी हमने 90 डिग्री ले लिया और ए हमने 45 डिग्री ले लिया। ये 45 है, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री ही बचेगा। दिस इज सी। अब हम इस एंगल की हेल्प से, सॉरी, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं हम, कॉस 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं, टेन 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे कोसिकेंट की भी निकाल सकते हैं और सीकेंट 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं और कॉट 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। देखो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, दे रहा है सर। यहाँ तक पता लगा कि नहीं लगा? लग गया सर। लग गया। ओके, तो साइन 45, देखो साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, टेन क्या होता है P/B, कॉस क्या होता है, देखो कॉसिकेंट होता है साइन का बिल्कुल उल्टा, तो H/P हो जाएगा। सीकेंट होता है H/B हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है, और कॉट होता है टेन का उल्टा, तो P/P हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 45, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें अगर हम इसको 1 ले लेते हैं इस साइड को, तो ये भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल है, और एंगल अगर इक्वल है उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कैलकुलेट कर देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू √2 आएगी। अब आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो साइन 45 डिग्री कितना आ जाएगा, P/H। P कितना है इसमें 45 डिग्री, यहाँ का लो चाहे यहाँ का लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर हम यहाँ से 45 डिग्री लेते हैं तो क्या जाएगा, साइन 45 डिग्री, P कितना है 1 और H कितना है √2। आप चेक कर सकते हो कि साइन 45 डिग्री आपके पास टेबल होगा, उस टेबल की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि साइन 45 डिग्री 1/√2 है कि नहीं है, आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज भी निकाल देंगे। देखो यहाँ पे B/H है, तो B/H क्या होगा, 1/cos 45 भी कितना होगा, 1/√2। आप वैल्यूज देख सकते हो साथ साथ कि हमारी सही निकल रही है या गलत निकल रही है। tan 45 हमारे पास P/B होता है, तो P कितना है हमारे पास 1 है, B भी 1 है, तो आंसर होगा 1। क्या आप इसी तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो? कोसिकेंट क्या होता है H/P, व्हाट इज H हियर, H इज √2 एंड P इज 1, तो √2 ही इसकी वैल्यू रहेगी, और सीकेंट 45 भी आपका √2 ही होगा। और B/P क्या आ जाएगा, यहाँ पे B/P ए भी आएगा 1/1 तो आप अगर अपने सामने टेबल रखे, टेबल में जब देखोगे साइन 45 1/√2 मिलेगा, कॉस 45 1/√2 मिलेगा, tan 45 1 मिलेगा, कॉसिकेंट 45 √2 मिलेगा, सीकेंट 45 √2 मिलेगा, और कॉट आपको 1 मिलेगा। क्या आपको ये वैल्यू समझ आई कि नहीं आई?
आ गई सर। आगे से यही वैल्यूज आपको याद भी रख, अगर इसमें से कोई ना कोई आपको बीच से बोल दे कि 1045 की वैल्यू ड्राइव करो, तो आपको ये ट्रायंगल बनाना है, याद रखना है किस तरह से बनाना है, फिर यहाँ पे निकाल के दे देना है, दैट्स इट। यही आपका क्वेश्चन होगा। ये हमने सीखा अभी 45 डिग्री टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की हम किस तरह से निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने 60 एंड 30 के किस तरह से निकालने हैं, 60 एंड 30 के। तो हमें लेना क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा सारे के सारे एंगल्स कितने हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। देखो यहाँ पे लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, और यहाँ से क्या करना है आपको, साइड्स इसकी रखनी है 2a। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको ए भी रख सकते हो, पर 2a क्यों रखा उसका मैं रीजन आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। सर। हाँ जी, सर ये जो आपने 45 डिग्री वाला बताया, इसको साइन, कॉस और सीकेंट और कॉट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे मतलब? सर जैसे आपने tan से tan का निकाला ना यहाँ पर, हाँ और कॉस और सीकेंट का, तो इसको जैसे अगर साइन बोला हम आपको, तो उसमें भी कर सकते हैं यूज। यार, हमने तो सब में यूज किया, इसको साइन में निकाल दिया, 45 डिग्री निकलेगा सिर्फ इससे, सिर्फ 45 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, ओके कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट किसी का भी निकल जाएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल के दिया है मैंने आपको, क्या दिख नहीं रहा हो? दिख गया सर, दिख गया। ओके ओके सर, है? आगे सर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो ए बी सी हमारे पास, नेक्स्ट वाला दिख रहा है आपको, 60 और 30 वाला जो मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 एंड 30 दिख रहा है आपको? यस सर। ये सर, ये सर। तो इस तरह से आपको जब 60 और 30 के बीच में 30 या 60 मान लो लिख के दिया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू डिराइव करो, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 30 डिग्री या एट 60 डिग्री, तो आपको सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है एबीसी। फिर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अच्छे से बनाना, ये तो थोड़ा मुझे लग रहा है गलत बना है। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए रह जाएगा और ये भी ए रह जाएगा, इसीलिए मैंने साइड ली थी 2a, ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें करना क्या है कि ये एंगल था पूरा 60 डिग्री, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। ये भी कितना रह जाएगा फिर? ये रह जाएगा 60 डिग्री। ये तो 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये तो पहले से हमने 60 डिग्री लिए थे सारे एंगल्स, सिर्फ एक ये ऊपर वाला डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, इसका एक पोर्शन ले लेना है। मान लो ये वाला ले लिया हमने, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, बीच में डी ले लेते हैं, यहाँ पे जहाँ 2a लिखा है, जहाँ पे 2a लिखा है यहाँ के इसकी जगह हम डी लिख लेते हैं। और ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी ये थी 2a। अब हम इसका क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम शो करेंगे जो जो हमें वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। ये वाला जो है ये हमारा 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे B है। अब ये वाली A थी साइड, ये वाली 2a थी। क्या आप AD निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? निकाल सकते हो क्या? ये सर। यस सर। जल्दी से निकालो, क्या आया? मैं भी निकाल देता हूँ साथ साथ। देखो ये बन जाएगा 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, गलत मत कर देना। 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये बनेगा, a स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, और AD इक्वल्स टू रूट 3a।
√3a। तो इसकी वैल्यू आ गई √3 और a बाहर आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं आप a√3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, a√3 भी लिख सकते हैं, ताकि आपको गलती ना लगे। तो इसको लिख सकते हैं आप a√3। अब विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल अब आप इजीली 30 या 60 की वैल्यूज निकाल सकते हो। 30 या 60 की वैल्यू निकाल सकते हो। हम जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं। देखो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको याद होगा हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, फिर परपेंडिकुलर लिया, फिर इस तरह से इसको सॉल्व किया। एक साइड ले ली ट्राइंगल की। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल मान लो मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री। मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री। मुझे पता है P/H होता है। तो साइन P/H होता है वेयर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे है, देखो ध्यान से, 30 डिग्री इस जगह है। तो इसके अकॉर्डिंग जो P होगा वो होगा A, और H होगा आपका, वो तो आपको पता है 2A है। तो ये कैंसल हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री आ गया 1/2। आप चेक कर सकते हो टेबल में वैल्यू साइन 30 डिग्री की आपको 1/2 ही मिलेगी। आप अपने पास लिखते जाइए, बाद में टेबल भी दिखाऊंगा, वहां पे यही वैल्यू हमारी होगी। आपको समझ आया कि नहीं आया, साइन 30 डिग्री हमने कैसे आ निकाला। गया सर। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के निकाल सकते हो खुद। यस सर। 30 डिग्री पे निकाल सकते हो। मैं 60 पे दिखाता हूँ आपको। 60 पे हम कॉस का निकालते हैं, कॉस 60 डिग्री। देखो कॉस हमेशा B/H रहता है, वेदर एंगल इज 30 डिग्री और 60 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, बट यहाँ पे ये कॉस हमेशा B/H होगा। बट एंगल कहाँ पे है 60 डिग्री, ये देखना है। तो एंगल 60 डिग्री है इस जगह यहाँ पे। तो एंगल 60 डिग्री यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा a√3। तो बेस कौन सा हो जाएगा, a। तो हमें तो बेस चाहिए, तो बेस a है और हाइपोटेन्यूज हमारा 2a। ठीक है, तो ये आया 1/2। तो यहाँ से एक चीज और पता लगी कि साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। दोनों वैल्यू सेम होती है, एक 30 पे एक 60 पे। जितना साइन 30 पे होता है उतना कॉस 60 पे होता है, या फिर उल्टा बोल सकते हो, जितना कॉस 60 पे होता है उतना साइन 60 पे साइन 30 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, साइन 30 जितना होता है उतना ही कॉस 60 भी होता है, या फिर उल्टा याद रखो, जितना cos 60 होता है उतना ही sin 30 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो। कोई वैल्यूज अगर निकालनी है तो आप बता सकते हो। 30 डिग्री पे हम इसी तरह से सारी वैल्यूज निकाल देंगे, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट। यहाँ पे हम साइन निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं। जो जो वैल्यूज बची आप निकाल सकते हो क्या खुद। निकाल देंगे सर। ये ओके, तो ये देखो, एक ये लाइन की इससे 30 और 60 निकलता है, और एक ये वाली लाइन इस ट्राइंगल से हमारा क्या निकलता है, 45 डिग्री निकलता है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, तो इजिली आप। अब हम चलते हैं आगे 90 और 0 डिग्री की ओर। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, 0 डिग्री और 90 का हम कैसे पता करेंगे। देखो टी रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। देखो हमने 45 कर दिया, 0 मैंने क्या क्या बोला था, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 60 कर दिया, 45 कर दिया, 30, सिर्फ 0 और 90 बचा। इसमें सोचने वाली बात यह है कि 0 डिग्री तो इसमें एंगल ही नहीं कहीं, और 90 डिग्री इधर है, यहाँ से निकल नहीं सकता। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे दिस इज पॉइंट C, दिस इज B एंड दिस इज A। एक ट्राइंगल है हमारे पास। हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मान लो मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री, या फिर कॉस 0 डिग्री, या फिर साइन 90 डिग्री, या फिर कॉस 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए साइन क्या होता है, P/, साइन होता है आपका P/H। साइन होता है P/H। तो P क्या है इसमें, P इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, हम अकॉर्डिंग टू एंगल A लेंगे, तो साइन यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, फिर 0 डिग्री होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल ए ले सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको 0 बनाने की। देखना ध्यान से सुनना, अगर हम इसको 0 बनाने, देखो ये आपको डिराइव करने के लिए नहीं आएगा क्वेश्चन में, सिर्फ 30, 45 और 60 की वैल्यू आपको डिराइव करने के लिए आ सकती है, सिर्फ सीखने के लिए। यहाँ पे देखो, अगर साइन 0 डिग्री निकालना है तो यहाँ पे ये 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ऐसे करके, AC को आपने पहले और नीचे लाए, सर जो मतलब AC है उसको AB पे ला देंगे ना। BC को आप मतलब छोटा कर रहे हैं, तो और नीचे ला लिया आपने इस तरह से, और नीचे लाया,
कि जैसे जैसे ये क्लोज टू, मतलब आपका ए सी क्लोज टू ए बी आएगा, ए सी क्लोज टू ए बी आएगा, वैसे ये 0 डिग्री के नजदीक आ जाएगा। ये क्या होगा, 0 डिग्री के नजदीक आ जाएगा। इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा, ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ये होगा बी और ये होगा ए और ये आ जाएगा आपका सी, इतना नजदीक। फिर धीरे धीरे और नीचे को आएगा, ये 0 डिग्री बनते जाएगा टिल 0 डिग्री। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग, अब 0 डिग्री कौन सा है, देखो ध्यान से देखना है, दिस इज 0 डिग्री, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी। अब जो परपेंडिकुलर है बी सी वो क्या होते जा रहा है, खत्म, तो वो आ रहा है 0। देखो ये बनेगा बी सी अपॉन एच, कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए सी था, ए सी रखा। अब ध्यान से सुनना, बी सी हमारा 0 बन गया, बिकॉज ये हमने धीरे धीरे कम किया, धीरे धीरे कम किया, ताकि ये एंगल 0 बन जाए। तो 0 अपॉन ए सी 0 ही होगा, इसलिए साइन 0 डिग्री 0 ही होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? मतलब इस एंगल को, इस तरह का एक ट्रायंगल था, इस एंगल को आपको 0 बनाना है, तो क्या करोगे आप, नीचे नीचे आओगे, पहले इसको ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे क्लोज टू दिस, लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे जैसे 0 के नजदीक पहुंचेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। देखो ये डिराइव करने के लिए नहीं आएगी, आप देख सकते हो अच्छे से एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इसकी कहीं से। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको अलग अलग ट्रायंगल्स दिए होंगे बना के, तो यहाँ पे आप इजिली सीख सकते हो। वैसे ही आपको अगर इसका निकालना है 90 डिग्री का, मान लो साइन 90 डिग्री आपको निकालना है, साइन 90 के लिए इसका मतलब इस एंगल को आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे कि इसको आप क्लोज टू दिस एंगल लाना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब आप क्या करोगे, सेकंड फेज में ये इस तरह से कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके नजदीक आ जाएगा। फिर थर्ड फेज में ये इतना करीब आ जाएगा, फिर मतलब इसके नजदीक आ रहा है। मतलब मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, ये ऐसे होगा, पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर 90 पे आएगा। मतलब जैसे जैसे क्लोज टू बी आएगा, कौन, पॉइंट ए जैसे जैसे क्लोज टू पॉइंट बी आएगा, वैसे ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब आपको पता है इसके, अगर हम साइन 90 डिग्री निकालना चाहे तो वो कैसे निकलता है, पी अपॉन एच। तो अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए को हम 90 डिग्री बना देंगे, एंगल ए को अगर हम 90 डिग्री बना देंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं मैं। पी हमारा क्या होगा, ए के सामने वाला बी सी, और एच क्या होगा आपका ए सी। तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जब ये वाली साइड पूरी इस पे आ जाएगी, इस पे जब 90 बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो गए। ए सी और बी सी अगर आपस में इक्वल हो गए तो क्लोज टू 1 होगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि हम इस पे लाएंगे इस लाइन को, ठीक है। इसके जब जैसे जैसे क्लोज होते जाएगा वैसे ये 1 के क्लोज आएगा। क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? सर जो 0 डिग्री वाला केस है ना, हाँ, उसमें भी तो जो ए सी और ए बी है वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। पर ए सी और ए बी का वहां पे लेना देना नहीं था ना, हमने साइन निकाला था, हो गए तो नहीं इक्वल वहां पे साइन भी। नहीं, कॉस यहाँ की पे बात ए कर रहा सी और ए बी इक्वल हो गए, और यहाँ पे बी सी और सॉरी ए बी और हूँ। ए बी बी नहीं, सी होगा, ए सी और ए बी सी और सी। बी सी, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल हो गए, क्योंकि ये वाली साइड इस पे आएगी, यहाँ पे इस वाले में। ध्यान से सुनना, वहां पे एक्चुअल में पता क्या हमने क्या किया था कि वहां पे हमने साइन निकाला था, साइन हमारे था पी अपॉन एच, तो इसलिए हमें वहां जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे भी इक्वल आएगा। जब वही बोल रहा हूँ ना, हमने कॉस में तो वन इस आ जाएगा साइड ना को फिर। इसके ऊपर लाना है, तो ऑटोमेटिकली ए सी जो है बी सी के इक्वल होगा, ए सी बी सी के इक्वल होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इस वाली साइड को इस पे लाया था, मतलब नीचे को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, तो ए सी बी ए बी के इक्वल होगा उस वाले केस में। कर दोगे इस क्वेश्चन को? कर देंगे सर। इसको करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं आएगा तो देख लेना, बाकी फिर और पूछना दोबारा से अगर नहीं आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
0 और 90 डिग्री की आप इसी तरह से निकाल सकते हो, साइन या फिर टेन, जैसे भी निकालनी है आपको। फिर अब हम देखते हैं कि हमने जो सीखा क्या वो सही था या गलत था। अब हम यहाँ पे आते हैं, आप टेबल देखिए, टेबल में आपको वैल्यूज दिखेगी जो आपको याद रखनी है। देखो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे आपका √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। अब आपको याद कैसे रखना है कि सिमिलरली आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, वो कहाँ चला गया भाई, टेबल तो गायब हो गया आपका। ये देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आपने देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एंगल, मैंने थीटा लिया है, याद रखना एंगल मैंने क्या लिया है, थीटा लिया है। थीटा मतलब जैसे ABC होता है उसकी जगह मैंने थीटा ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला जो ये वाली वैल्यू है साइन थीटा की, साइन थीटा की मैंने कैसे निकाली, देखो याद रखना 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 इस तरह से मैं वैल्यूज निकालता हूँ। जब इसको सॉल्व करूंगा 0/4 ये √0 ही आएगा और इसका वैल्यू 0 होगी। देखो फिर 1 इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का 2 हो जाता है तो 1/2, फिर 2 2 जा 4, तो ये बना 1/√2, तो 1 का 1 होता है √2, वैसे का वैसे बच जाएगा। √3 वैसे का वैसे रहेगा, 4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का 1 ही होता है। वैल्यूज देखिए सेम आई कि नहीं, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये सारी की सारी वैल्यूज आई कि नहीं आई। आ गई। तो आपको याद क्या रखना है, इस तरह से 0.2 0.4 1/4 2/4 3/4 4/4 अंडर द रूट करना है आपको, फिर इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगला कॉलम हमारा कैसे निकलेगा, अर्श को समझ आया कि नहीं आया ये वाला? आ गया सर, आ गया देखो ना सिंपल है, 0/4 फिर ये 1/4 फिर ये सर, आ गया 2/4, इस तरह से आपने 3/4 एंड 4/4 रूट, फिर उससे वैल्यू। अब सीधा सीधा ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ देखो मैं बताता हूँ आपको कि हमने इसके बाद क्या किया। इसके बाद हमने क्या किया कि हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये 1 हमारा आ जाएगा यहाँ, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर 90 पे जितना साइन 90 पे है उतना ही कॉस 0 पे होता है, जितना ये 30 पे होता है साइन उतना ये 60 पे होता है। तो यहाँ से सेकंड वाली लाइन समझ आई कि नहीं आई, सिर्फ ये सेम रहेगी, बाकी एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यूज। आ गई सर।